अभिमुक्तेश्वरानंद जी जिस समय पर महाराष्ट्र में दो संतों की कथित रूप से नहीं, सामने वीडियो के सामने पीट पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई थी, तब आपके ये महान विचार कहाँ गायब हो गए थे। आप ये देख लीजिए, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, सनातन सफल हुआ। या उसका मेला का अधिकारी और एक मुस्लिम को बना दिया गया, आजम खान को बना दिया गया। राजनीति ने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे धर्म के ऊपर ये गलत आक्षेप लगाए। अपना पतन रोकिए, अपनी भावना को राजनीति से इतना मत डुबोइए कि आप एक संत की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको राजनीति करने की सूझ रही है। इतना तो कोई राजनेता भी नहीं गिरता है जितना आप संत होकर के गिर रहे हैं। तीसरा शाही स्नान, 144 साल का इंतजार और 12 साल बाद गुरुदेव तीसरा शाही स्नान है। महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं सर। एक उस दिन की सुबह और एक आज, एक नई सुबह, नई उमंग, भगवा ध्वज लहरा रहा है पूरे कुंभ में, वही रौनक वापस आ गई है। अब कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? सभी का बहुत बहुत स्नान, तीसरा अमृत स्नान करने जा रहे हैं। जो हमारे यहाँ संस्कृत में कहावत है, गतम न शोचा में, जो गुजर गया उसके विषय में हम चिंता नहीं करते। हम भविष्य को देखते हैं, वर्तमान को सुधारते हैं। सरकार ने भी सुधारा, संतों ने भी सहयोग किया, सबकी सक्रियता ने, और कुंभ की मर्यादा को बचा के रखा, परंपरा को बचा के रखा। हम उसी उत्साह और आनंद के साथ में इस अमृत स्नान को करने के लिए जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे? आप ये देख लीजिए, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, षड्यंत्रकारी सफल नहीं हुए, सनातन सफल हुआ, सिद्धांत, अध्यात्म सिद्धांत सफल हुआ, धर्म की जो संस्कृति हमारी ये परंपरा है वो सफल हुआ। और सच्चाई यही है कि जिसके हृदय में सत्य की प्रतिनिष्ठा हो वे ही सफल होते हैं। दूसरे षड्यंत्रकारी इस देश में कभी सफल नहीं हो सकते। पूछना चाहता हूँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिस समय पर महाराष्ट्र में दो संतों की कथित रूप से नहीं, सामने वीडियो के सामने पीट पीट करके नृशंस हत्या कर दी गई थी, तब आपके ये महान विचार कहाँ गायब हो गए थे? तब आपने उन संतों की हत्या के विरुद्ध उद्धव ठाकरे का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा था? आज आपको कुंभ में भगदड़ में हुई मृत्यु के बाद में आपको राजनीति करने की सूझ रही है। इतना तो कोई राजनेता भी नहीं गिरता है जितना आप संत होकर के गिर रहे हैं। अपना पतन रोकिए, अपनी भावना को राजनीति से इतना मत डुबोइए कि आप एक संत की निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उसने, योगी जी ने, चाहे काशी हो, अयोध्या हो और चाहे प्रयागराज हो, उन्होंने जिस तरह से धर्म और संस्कृति के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए कार्य किया है वो प्रशंसनीय है। वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करते और वो कभी किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। उनके मन में केवल देश और धर्म। सच सनातन का एक बड़ा संदेश यहाँ से जा रहा है। 2013 का कुंभ भी आपने देखा है, 2025 का कुंभ आप देख रहे हैं, कुछ बदलाव लगता है सर? बिल्कुल बदलाव लगता है। हमने देखा है कि पहले आप लोगों ने भी अभी कभी आए हो तो देखा होगा, हमने भी देखा है। हमने कभी भी किसी कुंभ में इतनी व्यवस्थाएं नहीं देखी, इतनी स्वच्छता नहीं देखी, इतनी सफाई नहीं देखी और इतनी सक्रियता नहीं देखी। एकता का संदेश देता हुआ कुंभ दिखाई नहीं पड़ा। उसमें भी राजनीति होती थी और राजनीति ऐसी होती थी कि हमारे सांस्कृतिक धरोहर वाले इस महान मेला को, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, उसका विभाग या उसका मेला का अधिकारी और एक मुस्लिम को बना दिया गया, आजम खान को बना दिया गया। जबकि उनके पास 205 एमएलए, 60 मंत्री थे। आजम खान को चुन लेना, बिल्कुल ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये सोचा समझा जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति के साथ में उन लोगों ने कैसा खिलवाड़ किया। जब योगी जी इस सांस्कृतिक गौरव को और पुनर्स्थापित कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व के सबसे बड़े मेले को और गौरव के रूप में स्थापित कर रहे हैं, तब कुछ षड्यंत्रकारी इसको असफल करके केवल योगी जी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, वो हमारी धार्मिक संस्कृति परंपरा को नीचा दिखाना चाहते हैं। गुरुदेव महाराज, जहाँ तक नज़र जा रही है, ना देश यहाँ जातियों में बटा है, ना किसी धर्म में बटा है, हर तरफ सिर्फ हिंदू हैं और एक सनातन की भावनाओं को लेकर स्नान के लिए जा रहे हैं। जो लोग जातियों में बांट रहे हैं देश को, उनके लिए सर गुरुदेव क्या संदेश देना चाहेंगे? मूलतः हमारा जो धर्म है उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं है। राजनीति ने अपनी रोटी सेकने के लिए हमारे धर्म के ऊपर ये गलत आक्षेप लगाए। जिन लोगों के मन में ये जरा भी संदेह है उनको आकर के देखना चाहिए कि एक साथ में किसी का आधार कार्ड नहीं पूछा जा रहा है, किसी का नाम नहीं पूछा जा रहा है। एक साथ मिलकर के हम स्नान करते हैं, एक साथ मिलकर के हम भोजन करते हैं, एक साथ मिलकर के हम यात्रा करते हैं और सभी का उत्साह है, सभी में उमंग है। न कोई, आप देख रहे हैं कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, कौन शूद्र है, कोई दिखाई पड़ रहा है? तो जातिगत भेदभाव की राजनीति करने वालों को कुंभ जैसे मेला थप्पड़ मार करके जवाब देते हैं। ये सीखना और समझना चाहिए। गुरुदेव, बड़े लोग आपको सुनते हैं, बड़े लोग आपसे जुड़े हुए हैं। एक पवित्र पावन दिन है, अमृत स्नान का दिन है, दूसरा बसंत पंचमी का दिन है। एक संदेश आपकी तरफ से 140 करोड़ देशवासियों।
सभी देशवासियों को हमारी तरफ से एक संदेश है, यही है कि जैसे कुंभ मेला में एकता का संदेश देते हुए और हम लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे संपूर्ण देश में संपूर्ण भेदभावों को छोड़ करके हमें एक बनना चाहिए, तभी देश मजबूत